भारत में बहुत सारे लोग गरीब क्यों हैं मैं आपको बता रहा हूं। एक इंसान अपनी जिंदगी का 80% वक्त अमीर बनने की शर्त है कि माने करा माने ही ना। आप बोले नहीं मैं तो ऐसा ही हूं, पूरा जान ही लगा दिया हूं। 20 साल से जिंदा लोग 20 साल से बेईमान है। और ये जितने भी ऐसे लोग हैं ना जो कहते हैं इसमें मेरी गलती नहीं है, अब तुम्हें कोई नहीं सुधार सकता। महादेव बुला लो, कोई सुधार ही नहीं पाएगा तुम्हें। लाइफ के फंडामेंटल को समझिए। दोनों के बीच में एक छोटा सा अंतर होता है, उसको कहते हैं एक्सेप्टेंस का अंतर। सुनने और सीखने में स्वीकार करने का अंतर होता है। सुनना आसान है और सुनने में इस बात का कोई कंडीशन नहीं है कि आपको स्वीकार करना आवश्यक है, लेकिन जब भी सीखने की बात आएगी तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि कोई इंसान, सपोज कोई इंसान को बेहतर बनना है, राइट? कोई इंसान लायक बनना चाहता है। अच्छा, लायक बनने की शर्त है कि वो माने कि अभी वो नालायक। अमीर बनने की शर्त है कि माने कि वो गरीब है। अच्छा, मान के चलिए माने ही ना, तो बना के दिखाइए। वो मान ही नहीं रहा कि मैं गरीब। वो कह रहा आप गरीब, आपका खानदान गरीब है, मैं गरीब नहीं हूं। आप उससे पूछ रहे हैं किस गाड़ी से चलता है, कहा कि नहीं मैं पैदल चलता हूं, पर्यावरण का हितैषी हूं, प्रदूषण नहीं मैं। मान ही नहीं रहा। भारत में बहुत सारे लोग गरीब क्यों हैं मैं आपको बता रहा हूं। मानते नहीं कि मैं गरीब। भारत के आदमी को बोल के देखो कि आप गरीब हैं, लड़ लेगा आपसे। गरीब बोल दिया। इंसान मेहनत कब करेगा? जब मानेगा कि अभी मैं मेहनत नहीं कर रहा। इंसान कब ईमानदार होगा? जब मान ले कि मैं बेईमान हूं। इंसान कब अपनी जान लगा दे भाई? जब मान रहा है कि नहीं मैं वैसा काम नहीं कर रहा जैसा कर सकता हूं। भाई अगर आप माने ही ना, आप बोले नहीं मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसा ही, मैं तो पूरा जान ही लगा दिया हूं, हाँ मैंने तो 20 साल से जान लगा दी है। भैया 20 साल से आप बेईमान रहे हैं। 20 साल से जिंदा लोग 20 साल से बेईमान है। क्यों बेईमान है मैं बता रहा हूं। एक इंसान अपनी जिंदगी का 80% वक्त बर्बाद करके यहां पे बैठा है। सदुपयोग नहीं किया, बर्बाद किया है। 80% टाइम बर्बाद हुआ, 20% का इस्तेमाल हुआ। और जिस 20% का इस्तेमाल करके आप बैठे, आप उसके नतीजे हैं। 80% टाइम बर्बाद हुआ। आप स्कूल में गए, पूरा पढ़ लिए थे, खतरनाक पढ़े थे। आप कॉलेज में गए, खतरनाक पढ़ लिए। आप जॉब में गए, लगा दिए जॉब में जान, दिन रात एक कर दिए। आपने दुकान खोला, बहुत बढ़िया से खोला, रोज टाइम पे जाते थे, एकदम बहुत मेहनत करते थे दुकान में। भैया 80% टाइम हम और आप बर्बाद करते हैं और 80% वक्त बर्बाद करके हम यहां पे हैं। यानी हमने अपने जीवन में से 20% का, जिसको लगता है नहीं नहीं मैं तो पूरा ही कर रहा हूं, अब तुम्हें कोई नहीं सुधार सकता। ब्रह्मा बुला लो, यहां महादेव बुला लो, कोई सुधार ही नहीं पाएगा तुम्हें। तुम मान ही नहीं रहे। तुम मान ही नहीं रहे कि तुमने 80% टाइम बर्बाद किया है। तुमने अपनी जिंदगी का 80% वक्त बर्बाद कर दिया है। बर्बाद। आदमी नौकरी में जाता है, 8 घंटे की नौकरी होती है, तो उसको लगता है 8 घंटे तो यूज नहीं कर रहा, 8 घंटे तो गाली दे रहा है। टाइम कितनी ईमानदारी से दिया गया है उसको सदुपयोग कहा जाता है, राइट? टाइम देने को सदुपयोग नहीं क्या दिया जाता। ये कोई नौकरी में गया, धंधे में गया तो टाइम दे रहा है, तो हाँ भैया, नहीं भैया, वो that's not the utilization of time. That doesn't justify that you are utilizing your time. Just being in some work, just being in some job, just being in some business doesn't justify that you're utilizing your time. It may be that you're wasting your time. हो सकता है आप धंधे वाले फिर भी अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हो सकता है आप नौकरी वाले फिर भी अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हो सकता है आप पढ़ाई वाले फिर भी अपना टाइम बर्बाद, हो सकता है आप कोई भी और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और 80% वक्त बर्बाद करने के बाद आदमी शिकायत करता है महादेव से, कुछ हो नहीं रहा। तू कुछ कर भी तो नहीं रहा है? कुछ करेगा तब तो होगा। कुछ हो नहीं रहा, अरे होगा तो जाएगा, राइट? कर क्या रहा है? और दुनिया पे उंगली उठाना आसान है, किसी नेता पे उंगली उठाना आसान है, सिस्टम पे उंगली उठाना आसान है, किसी और की गलतियां निकालना आसान है। खुद को देखना मुश्किल काम, खुद को देखना मुश्किल काम, अपने आप को देखना मुश्किल काम, अपने आप से बात करना मुश्किल काम। किसी आदमी को 4 घंटे अकेले रख दीजिए, मोबाइल छीन के कमरे में बंद कर दे, पगला जाएगा, पगला जाएगा। 4 घंटे अकेले छोड़ दीजिए, कि सोना मत, एक कमरे में बंद कर दिए, मोबाइल छीन लीजिए, पागल होने लगे। वो तो मोबाइल है तो पता नहीं चलता कि क्या कर रहा हूं। पता ही नहीं चल रहा ना साहब। टाइम कहां निकल जा रहा है पता चल रहा है क्या? टाइम कैसे निकल रहा है पता चल रहा है क्या?
आदमी कब हो गया 25 का उसको पता ही नहीं चल रहा। कब अब ये 25 जाने वाला, अब पता ही नहीं चल रहा। टाइम कहां जा रहा है, पता कहां चल रहा है। इंसान अगर अपने आप से बातें करने लगे, इंसान अगर अपनी गलतियों को देखने लगे, उसको किसी कोच की आवश्यकता नहीं है, किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, किसी आदमी की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी जिंदगी बदल स्वयं काफी है। शर्त इतनी है कि क्या आप खुद को देखने के लिए तैयार हैं? शर्त इतनी है कि क्या आप खुद की गलतियां खोजने के लिए तैयार हैं? और आदमी हर चीज के लिए तैयार है, एक चीज के लिए तैयार नहीं है। क्या खोजने के लिए? अपने मिस्टेक्स। और गलती से अगर आपने उसको अपने मिस्टेक्स बता भी दिए तो वो क्या नहीं करेगा? कहेगा सर आप समझ नहीं रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं। वो आप ही को समझाएगा। आप समझ ही नहीं रहे हैं। आप हमारी जगह रहते तब ना आपको समझ में आता। आप नहीं समझ रहे, आप समझ ही नहीं रहे बात को। आप जो कह रहे ठीक है, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं। ये भी कहेगा आप जो कह रहे ठीक है, लेकिन सर इसमें मेरी गलती नहीं। और ये जितने भी ऐसे लोग हैं ना जो कहते हैं इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं गरीब हूं इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं हार गया इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरा धंधा नहीं चल पाया इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरा पैसा डूब गया इसमें मेरी गलती नहीं है। भैया तू पैदा हुआ इसमें भी तेरी गलती नहीं थी। सही बोल रहा है तू, 100% सही बोल रहा है तू। तेरी गलती है ही नहीं। केस उन पे करो जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, कि मुझे पूछ के क्यों नहीं पैदा किया गया, कि कहां पैदा किया जा रहा है। हाँ, किस मोहल्ले में, किस घर में, राइडा हमें पूछना चाहिए। राइडा एक बार तो लेना चाहिए था मेरा भी कंसेंट की भैया मैं तैयार हूं कि नहीं आने के लिए। मेरे किसी पूछा नहीं साहब। तो ऐसी प्रजातियां, देखिए ये जिंदगी है, बिजनेस नहीं है, ये लाइफ है। लाइफ के फंडामेंटल को समझिए। ये धंधा बहुत छोटा है जो आप कर रहे हैं, इस धंधे में कोई जान नहीं जो आप कर रहे हैं। ये धंधे तो भैया आराम से उड़ते हैं। जो आदमी, एक ऐसा आदमी है अभी जो कहता है मेरी गलती नहीं है जी, मेरी गलती नहीं है जी, भैया वो जिंदगी में बड़ा आदमी बनने के लायक नहीं है। पहली बात समझ जाइए। राइडा अगर आप बार बार ये कहते ना मेरी गलती नहीं है जी, मेरी गलती नहीं है जी, मेरी गलती नहीं है जी, तो महादेव भी एक दिन बोलेंगे मेरी भी गलती नहीं है जी। ऐसे ही रह जा।